भ्रामक प्रचार पोस्ट करने वाले यूट्यूबर और आम आदमी पार्टी के नेता प्रमोद शर्मा ने गिरफ्तारी के डर से कराई जमानत। चिलचिलाती धूप में पसीने पोंछते पहुंचे कोर्ट। विधायक की स्वच्छ छवि को धूमिल करना यूट्यूबर और आम आदमी पार्टी के नेता को पड़ा महंगा। न्यायालय से जारी हुआ वारंट। विपक्ष के वकील ने वारंट को बताया मात्र नोटिस। विधायक केपी त्रिपाठी के अधिवक्ता शशि भूषण दयाल उपाध्याय बताएं कि आखिर क्या सोचकर बोले हैं आरोपियों के अधिवक्ता वारंट को नोटिस। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक केपी त्रिपाठी के खिलाफ लगातार विरोधियों के द्वारा षड्यंत्र रचे जा रहे थे। वहीं विधायक केपी त्रिपाठी के खिलाफ शहाबुद्दीन जैसे शब्दों का प्रयोग यूट्यूबर और सोशल मीडिया में आम आदमी पार्टी के नेता प्रमोद शर्मा के द्वारा पोस्ट करना पड़ा महंगा। न्यायालय से दर्ज हुआ मुकदमा। गिरफ्तारी के डर से कराई दोनों आरोपियों ने जमानत। जानकारी के मुताबिक बताते चले कि आम आदमी पार्टी के नेता व तथाकथित यूट्यूबरों द्वारा प्लान करके भ्रामक खबरें चलाई गई थी, जिस पर भाजपा विधायक केपी त्रिपाठी के द्वारा न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया तो रीवा न्यायालय ने आरोपियों के विरुद्ध मानहानि का धारा 501 का मुकदमा दर्ज कर वारंट जारी कर दिया। हालांकि आरोपियों ने वारंट जारी होने के बाद गिरफ्तारी के डर से तपती धूप में पहुंचे कोर्ट और करवा ली जमानत। इस बात की जानकारी सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी के अधिवक्ता शशि भूषण दयाल उपाध्याय ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताएं कि अगर आप यूट्यूबर चला रहे हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि अपने फायदे के लिए किसी के खिलाफ भ्रामक और फर्जी समाचार वायरल करें। साथ ही अधिवक्ता शशि भूषण दयाल उपाध्याय के द्वारा बताया गया कि आरोपियों के अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि पत्रकारों के ऊपर मानहानि नहीं बनती है, जबकि यह गलत है। अगर पत्रकार किसी के खिलाफ उसकी छवि को धूमिल करेंगे तो उनके खिलाफ भी मानहानि बनेगी और कानूनी कार्रवाई भी होगी। देखिए, प्रमोद शर्मा हमारे क्लाइंट सिमरिया विधायक श्री केपी त्रिपाठी जी ने प्रमोद शर्मा और अनीता पांडे के ऊपर मानहानि का प्राइवेट कंप्लेंट फाइल किया था, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया और दोनों को प्रथम दृष्टया अपराधी माना और धारा 501 के अंतर्गत उनके खिलाफ जो है वो समन्स जारी किए गए। तो अनीता पांडे ने पहले ही जमानत करा ली थी और उनकी जमानत 10,000 रुपये की और 10,000 के मुचलके पर हुई थी। प्रमोद शर्मा जो हैं इनको अब ये लगा, ये तो पहले बचते रहे पर इनको अब ये लगा कि अब गिरफ्तार हो जाएंगे, तो इन्होंने उस गिरफ्तारी के डर से ये कल अपने आप न्यायालय में प्रस्तुत हुए अधिवक्ता के माध्यम से। और जब ये न्यायालय में प्रस्तुत हुए तो इनकी ओर से जमानत की अर्जी पड़ी तो कोर्ट ने इनको कस्टडी में लिया और कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जब आप 10,000 रुपये की जमानत और इतनी ही राशि का मुचलका देंगे तब हम आपको रिलीज़ करेंगे। तो इन्होंने कल 10,000 रुपये की जमानत कोर्ट के सामने और उतनी ही राशि का मुचलका दिया है और उसके बाद कोर्ट ने इनको रिलीज़ कर दिया है और अब जो है केस 13/7/2023 को एविडेंस के लिए लग गया है। कुछ यूट्यूब चैनलों पर चल रहा था कि अनीता पांडे जी के कुछ बता रहे थे कि नहीं, ऐसा कोई वारंट जारी नहीं हुआ था, ये सब अफवाह फैलाया जा रहा है। नहीं, वो जो उन्होंने बताया वो अफवाह, उनका क्या सोचना है, अधिवक्ता महोदय ने क्या कहा, ये उनकी क्या। देखिए, सम्मन्स और जो वारंट है उसमें कोई बहुत मूलभूत अंतर नहीं होता। प्रमोद पांडे और अनीता पांडे को कोर्ट ने IPC की धारा 500 और 501 के तहत प्रथम दृष्टया अपराधी माना है। तो जो उनके हमने शायद ये देखा है कि उनको ये कहा गया कि नोटिस जारी की गई थी। उनको कोई नोटिस जारी नहीं हुआ था। उनको कोर्ट ने कहा था कि आप जरिए सम्मन्स अपीयर होइए कोर्ट के सामने आप। तो अब जो वारंट की बात है, गिरफ्तारी वारंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। वारंट और जो सम्मन्स हैं वो जो क्रिमिनल केस होते हैं उनमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है और वो चीज़ें करीब करीब अगर हम देखें तो एक ही रहती हैं। तो इनको एक मुलजिम के रूप में कोर्ट ने तलब किया था, ना कि एक नोटिस उस व्यक्ति को जारी होती है जो मुलजिम नहीं होता, पर इनको तो कोर्ट ने एक ही मुलजिम के रूप में तलब किया था। अभी इस मामले में ट्रायल होगा जी, ट्रायल के बाद वो अपना बचाव पक्ष जो भी होगा वो देंगे। इस केस में आपको क्या समझ में आता है कि इस तरह से जो पुनरावृत्ति लगातार खबरों के माध्यम से की जा रही है
तो इस मामले को और गंभीरता से जल्दी से ट्रायल में नहीं लेना चाहिए? नहीं, कोर्ट 13/7 को डेट लगी हुई है और 13/7 को डेट जो है वो एविडेंस के लिए लगी हुई है कोर्ट में। और जिस तरह से उन्होंने झूठी खबरें चलाईं और जिस तरह से प्रमोद शर्मा ने झूठे आरोप लगाए हैं और जो डॉक्यूमेंट हमने कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किए हैं, निश्चित रूप से कोर्ट जो है इनको जो है वो निश्चित रूप से इनके खिलाफ ऑर्डर पारित होगा और ये दंडित होंगे। अच्छा, ये भी हमको सुनने में आया है कि मीडिया के बचाव में बचाव पक्ष के वकील साहब ने कहा कि मीडिया के खिलाफ ऐसा नहीं किया जा सकता। ये किस हद तक दायरा क्या है इसका? देखिए, ये जो उन्होंने कहा कि मीडिया के खिलाफ कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकता, ये बिल्कुल गलत राय है। मीडिया के खिलाफ कॉग्निजेंस लिया जा सकता है और लिए भी गए हैं कॉग्निजेंस। और दायरा ये है कि अगर मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ऐसी कोई खबर, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऐसी कोई खबर जो सही हो, जो पब्लिक के गुड फेथ में हो, जो सोसाइटी के गुड फेथ में हो, और ऐसी कोई खबर जिसके पीछे आपके पास कोई सोच सबूत हो, जब आप उसको चलाते हैं, जब आप उसको प्रिंट करते हैं तो उस पर डिफेमेशन नहीं होता। पर ऐसी कोई खबर जिसके पीछे कोई तथ्य ना हो, जिसके पीछे कोई एविडेंस ना हो, जो ना तो पब्लिक के हित में हो ना सोसाइटी के हित में हो, और आप एक फेक न्यूज़ चलाने की कोशिश करते हैं, तब मीडिया के खिलाफ भी कॉग्निजेंस लिया सकता है और उस पर भी जो है वो धारा 500 के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आकर्षित होते हैं। जो कुछ YouTube चैनल है, जैसे कि आपने कहा कि उनके द्वारा किसी की छवि खराब की जा रही है, यदि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है या RNI नहीं है तो उसका क्या प्रावधान है कि उनके खिलाफ कैसी कार्रवाई होगी? अगर इस तरह से जो YouTube चैनल चल रहे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, RNI नहीं है, तो इनके खिलाफ तो प्रशासन को स्वयं कार्रवाई करनी चाहिए इस तरह के यूट्यूबर्स के खिलाफ। और प्रशासन क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा है ये प्रशासन जाने। नहीं तो इस तरह के जो यूट्यूबर्स जो इस तरह की न्यूज़ चलाते हैं, इनके खिलाफ तो प्रशासन को अपने स्तर पर कार्रवाई करके और इनके खिलाफ मुकदमे कायम कराने चाहिए। और इनकी जो ये इस तरह की यूट्यूबर्स हैं, इनकी ये जो चैनल्स हैं, इनको सीज करना चाहिए। क्या ये नहीं लगता कि जिस तरीके से ये कुछ यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, लोगों की छवि खराब कर रहे हैं, तो ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी तो अपना यूट्यूब चैनल चला करके किसी की छवि खराब कर सकते हैं? बिल्कुल। ये जो जिस तरह से आजकल ये यूट्यूबर्स अपने आप को पत्रकार बताकर और यूट्यूब में इस तरह की न्यूज़ चलाते हैं, ये निश्चित रूप से लोगों की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और करते भी हैं। और इसलिए इनके खिलाफ प्रशासन को जो है वो अपने स्तर पर जो गाइडलाइन है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की, उस गाइडलाइन के अनुसार इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए।